Good morning, dear students. Welcome to Jatin Academy. Today in this class we will start Act 1 Scene 1 from the novel The Julius Caesar in Hindi. So let's get started. Flavius, Marullus and a group of citizens enter the scene. Flavius नागरिकों को घर जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि ये बेकार है और कोई काम नहीं कर रहे हैं। फ्लेवियस सवाल कर रहा है कि क्या यह छुट्टी है और आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कि नागरिक जागरूक नहीं है। फ्लेवियस कह रहा है कि चूंकि नागरिक श्रमिक मैकेनिकल है, इसलिए उन्हें बिना किसी संकेत के कार्य दिवस पर इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए कि वे अपने संबंधित ट्रेडों में लगे हुए हैं। फ्लेवियस नागरिकों में से एक से उनके व्यवसाय या व्यापार के बारे में पूछ रहा है। पहला नागरिक फ्लेवियस को जवाब देते हुए कहता है कि वह एक कारपेंटर है। मारुलस कारपेंटर से पूछता है कि उसने चमड़े के एप्रन और शासक सहित अपने विशिष्ट काम की पोशाक क्यों नहीं पहनी है। फिर वह दूसरे नागरिक से उनके व्यवसाय के बारे में पूछता है। दूसरा नागरिक स्वीकार करता है कि यद्यपि उसे एक कुशल श्रमिक माना जाता है, वह केवल एक मोची जूते की मरम्मत करने वाला व्यक्ति है। मारुलस दूसरे नागरिक के सटीक व्यापार को जानने पर जोर देता है और सीधे उत्तर की मांग करता है। दूसरा नागरिक यह कहते हुए जवाब देता है कि वह एक जूता मरम्मत करने वाला एक मोची है और उम्मीद करता है कि वह बिना किसी नैतिक चिंता के अपना व्यापार कर सकता है, विशेष रूप से घिसे-पिटे जूतों के तलवों की मरम्मत के लिए। मारुलस आक्रामक रूप से दूसरे नागरिक से उसके व्यवसाय के बारे में फिर से पूछता है, गुंड और शरारती गुलाम जैसी अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है। दूसरा नागरिक मारुलस से विनती करता है, उसे अपना काम जारी रखने की अनुमति देने के लिए कहता है। यदि उसे अपनी सेवाओं की आवश्यकता हो तो वह मारुलस की मरम्मत करने की पेशकश भी करता है। मारुलस दूसरे नागरिक के इरादों पर सवाल उठाता है और उसे एक निर्लज्ज व्यक्ति, सजीव साथी कहता है। दूसरा नागरिक यह कहकर प्रतिक्रिया देता है कि यदि आवश्यक हो तो वह मारुलस के जूतों की मरम्मत या मोची कर सकता है। पिछली बातचीत के आधार पर फ्लेवियस पुष्टि करता है कि दूसरा नागरिक वास्तव में एक मोची है। दूसरा नागरिक समझाता है कि उसकी आजीविका पूरी तरह से सिलाई या छेद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार सूता के साथ काम करने पर निर्भर करती है। वह खुद को अन्य ट्रेडों या महिलाओं के मामलों में शामिल नहीं करता है। वह खुद को पुराने जूतों के लिए सर्जन के रूप में पहचानता है, जिसका अर्थ है कि जब वे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत करते हैं। वह गर्व से कहता है कि कई सम्मानित पुरुष उसके द्वारा मरम्मत किए गए जूतों पर चले हैं। फ्लेवियस सवाल करता है कि दूसरा नागरिक उस दिन अपनी दुकान, कार्यस्थल में क्यों नहीं है और वह अन्य पुरुषों को सड़कों पर क्यों ले जा रहा है। दूसरा नागरिक स्वीकार करता है कि वह जानबूझकर अपने जूते पहनने के लिए पुरुषों का नेतृत्व कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उसके लिए और अधिक काम होगा। हालांकि वह यह भी बताता है कि वे सीजर की जीत का गवाह बनने और इसे मनाने के लिए छुट्टी मना रहे हैं। मारुलस सवाल करता है कि वे क्यों आनंदित हो रहे हैं और पूछते हैं कि सीजर ने कौन सी विजय हासिल की है जो इस तरह के उत्सव का वारंट करेगी। वह यह भी पूछता है कि क्या सीजर के साथ रोम जाने वाले कोई श्रद्धांजलि देने वाले हैं, जिसका उद्देश्य उसे बंदी के रूप में सम्मानित करना है। मारुलस अपनी हताशा व्यक्त करता है और नागरिकों का अपमान करता है, उन्हें ब्लॉक और पत्थर के रूप में संदर्भित करता है। वह उन्हें हृदयहीन और क्रूर कहता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पोम्पी के बारे में भूल गए हैं। मारुलस नागरिकों को याद दिलाता है कि कैसे वे बेसब्री से इकट्ठा होते थे और पोम्पी का इंतजार करते थे, यहाँ तक कि दीवारों, टावरों और छतों पर चढ़कर अपने बच्चों को अपनी बाहों में लेकर रोम से गुजरते हुए उनकी एक झलक का धैर्यपूर्वक इंतजार करते थे। मारुलस याद करता है
कि पोम्पियो के रथ को देखकर नागरिक किस तरह से हर्षोल्लास से झूम उठते थे, जिससे तिबर नदी भी उनके चिल्लाने की गूंज से कांप उठती थी। मारुलस सवाल करता है कि नागरिक अपने बेहतरीन कपड़े क्यों पहन रहे हैं, छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं और सीजर के लिए सड़कों को फूलों से सजा रहे हैं, जो पोम्पी के खून और हार पर विजय प्राप्त कर रहा है। मारुलस भीड़ को दूर जाने और अपने घरों को लौटने के लिए कह रहा है। वह उन्हें घुटने टेकने और देवताओं से प्रार्थना करने का निर्देश देता है, जो कि उनकी कृतज्ञता की कमी के कारण अनिवार्य रूप से होने वाली आपदा से सुरक्षा के लिए कहता है। मारुलस का मानना है कि उनके अकृतज्ञ व्यवहार से नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और वह चाहते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और उन परिणामों से बचने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की तलाश करें। फ्लेवियस आम लोगों को अपने जैसे सभी गरीब व्यक्तियों को इकट्ठा करने का निर्देश देता है। वह उन्हें तिबर नदी के तट पर जाने और पानी में तब तक रोने के लिए कहता है जब तक कि नदी का सबसे निचला हिस्सा भी उच्चतम तटों को न छू ले। यह उनके दुख को दर्शाने का सांकेतिक तरीका है। आम लोग दृश्य से बाहर निकलते हैं। फ्लेवियस सुझाव देते हैं कि उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या आम लोगों की लोएस्ट इंस्टिंक्ट्स उनके शब्दों से प्रभावित नहीं होती है। वह नोट करता है कि वे गायब हो जाते हैं, अपने अपराध बोध के कारण बोलने में असमर्थ होते हैं। फ्लेवियस लोगों को कैपिटल की ओर जाने का निर्देश देता है, जबकि वह खुद दूसरी दिशा में जाएगा। वह प्रतिमाओं, चित्रों से सजावट को हटाने की योजना बनाता है यदि वह उन्हें औपचारिक वस्तुओं से सुशोभित पाता है। मारुलस सवाल करता है कि क्या उनके पास फ्लेवियस के निर्देशों को पूरा करने का अधिकार है, क्योंकि यह रोमन त्योहार लुपर्कल का पर्व है। फ्लेवियस त्योहार के महत्व को खारिज करते हैं और जोर देकर कहते हैं कि कोई भी चित्र सीजर के सम्मान को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। वह आम लोगों को सड़कों से दूर करने का इरादा रखता है। वह मारुलस को निर्देश देता है कि वह जहां भी लोगों का एक बड़ा जमावड़ा देखे वही करे। फ्लेवियस का कहना है कि सीजर की शक्ति के प्रतीकों को हटाकर वे उसे एक सामान्य स्तर पर लाएंगे और उसे उन पर अत्यधिक प्रभुत्व स्थापित करने से रोकेंगे। अन्यथा सीजर हर किसी से ऊपर उठ जाता और उनमें भय पैदा करके नियंत्रण बनाए रखता। एक्सिएंट, बोथ फ्लेवियस एंड मारुलस दृश्य से बाहर निकले। समरी ऑफ दिस सीन। इस दृश्य में फ्लेवियस और मारुलस, दो रोमन कबीले, आम लोगों के एक समूह से मिलते हैं जो सीजर की जीत का जश्न मना रहे हैं। फ्लेवियस और मारुलस पूर्व रोमन नेता पोम्पी के बारे में भूलने के लिए आम लोगों से नाराज हैं। वे आम लोगों से उनके पेशे के बारे में सवाल करते हैं, कार्य दिवस पर काम नहीं करने के लिए उनकी आलोचना करते हैं। आम लोगों में एक बढ़ी और एक मोची शामिल है, जो ट्रिब्यून की पूछताछ का मजाकिया ढंग से जवाब देते हैं। फ्लेवियस और मारुलस ने सीजर के आम लोगों के उत्सव के लिए अपना तिरस्कार व्यक्त किया, उन्हें पोम्पी के लिए उनके पिछले समर्थन की याद दिलाते हुए। वे आम लोगों पर कृतज्ञ होने का आरोप लगाते हैं और उन्हें उस समय की याद दिलाते हैं जब वे रोम में पोम्पी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ट्रिब्यून आम लोगों को अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने और पोम्पी पर सीजर की जीत को उत्सव का कारण मानने के लिए डांटते हैं। फ्लेवियस और मारुलस आम लोगों को घर जाने का आदेश देते हैं, अपने घुटनों पर गिरते हैं और आपदा से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं जो उनकी कृतज्ञता के कारण उन पर आ पड़ेगी। वे आम लोगों को उनकी वफादारी की कमी के लिए फटकारते हैं और उन्हें उन परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं जिनका वे सामना करेंगे। यह दृश्य आम लोगों के जाने और फ्लेवियस और मारुलस द्वारा सीजर को दी गई किसी भी सजावट या सम्मान को हटाने की योजना के साथ समाप्त होता है। Some important questions. Question: Why are Flavius and Marullus angry with the commoners? Answer:
They are angry because the commoners are celebrating Caesar's victory and forgetting about Pompey. Question: how do Flavius and Marullus criticize the commoners? Answer: they criticize the commoners for not working on a working day and for wearing their best clothes to celebrate Caesar's triumph. Question: what do Flavius and Marullus accuse the commoners of? Answer: they accuse the commoners of being ungrateful and forgetting about Pompey, their former leader. Question: how do Flavius and Marullus want the commoners to respond to their criticism? Answer: they want the commoners to go home, fall on their knees, and pray for protection from the disaster that will befall them due to their ingratitude. Question: what do Flavius and Marullus plan to do in response to the commoners' celebration? Answer: they plan to remove any decorations or honors given to Caesar. Question: why do Flavius and Marullus want the commoners to stop celebrating and show loyalty to Pompey? Answer: they believe that the commoners' lack of loyalty and gratitude will bring negative consequences, symbolized by the plague, and they want to teach them a lesson about loyalty. Thank you for taking the time to listen to this content. If you found it valuable, please consider giving it a like and sharing it with others. Also, don't forget to hit the subscribe button on my YouTube channel to stay updated on future content. Your support means a lot to me. Thank you.